आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो भी एसआईआर का किया गया है, उसमें ये जो आरोप लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर जो रूलिंग पार्टी है, उसको फेवर करने के लिए प्रोसेस ये अपनाया जा रहा है, क्योंकि आपाधापी केरल में अगर एग्जांपल ले लें कि केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और वहां पे अगर ये प्रोसेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आपाधापी की वजह क्या आपको समझ में आती है? आपने बात को शुरू की है कि एसआईआर पर डिबेट बंद नहीं हो रहा या बहस बंद नहीं हो रहा। मेरी लोकतांत्रिक मान्यता है और लोकतंत्र का एक बेहतर और खूबसूरत स्वरूप है कि डिबेट किसी भी चीज पर बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो गया तो सड़ांध फैलेगा और बदबू आएगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत डिबेट किया, सभी पक्षों को सुना। एक एक पक्ष कई कई तारीखों में सुना। कई कई वकील और कई कई पार्टियां वहां पर जाकर के एसआईआर के खिलाफ बिंदु बिंदुवार अपनी प्रतिक्रियाएं दी, असहमतियां दर्ज कराई, कुछ सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को पहली तिथि पर जब सुनवाई की तो कहा कि जारी रहेगा, मैं एसआईआर को रोकने वाला नहीं हूं। और विपक्षी पार्टियां भी कोई अंतरिम राहत पहली तारीख की सुनवाई में नहीं चाहती थी। वो जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रही थी और वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि एसआईआर एक ऐसा तरीका है जिससे वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, इस कारण से कि शायद वो संभावित वोटर सत्ता पक्ष के खिलाफ के हैं। अब बताइए, लोकतंत्र में जहां गुप्त मतदान होता है, लाखों करोड़ों वोटर होते हैं, कोई पार्टी कैसे जान सकती है कि ये वाला वोटर बी नाम का मेरा है और सी नाम वाला उनका है? तो ये कोरी बकवास है कि एसआईआर के तहत किसी भी एक पक्ष के कंप्लीट वोटर लिस्ट से उनका नाम ही उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें पारदर्शिता जरूरी है और वो संविधान की मूल भावना भी है कि संवैधानिक कर्तव्यों में चुनाव आयोग जो भी करे उसमें पारदर्शी जरूर रहे, ताकि जनता का भरोसा और सभी दलों का भरोसा उस पर बना रहे।